डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर चले हम फिदा कविता के विषय में पढ़ेंगे, जिसके कवि कैफ़ी आज़मी जी हैं। इनका मूल नाम अतर हुसैन रिजवी था। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हुआ। उनका परिवार कलाकारों का परिवार था। शबाना आज़मी प्रसिद्ध अभिनेत्री इनकी ही पुत्री हैं। इन्होंने फिल्मों में कई श्रेष्ठ गीत लिखे हैं। 10 मई 2002 को उनका देहांत हो गया। कैफ़ी आज़मी की कविता में उर्दू शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग है। कर चले हम फिदा हकीकत फिल्म का मशहूर गीत है, जिसमें सैनिकों के बलिदान की गौरव गाथा है। बच्चों, अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बच्चों, इसमें चीन युद्ध के समय बलिदान के लिए जाने वाले सैनिक अपने अन्य फौजी साथियों और देशवासियों से अंतिम घड़ी की विदा लेते हुए उन्हें संदेश दे रहे हैं। उनका कहना है कि हे मेरे फौजी साथियों, कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। हम तो अपने देश की रक्षा करने के लिए जानो जान और तन अपने शरीर को फिदा कर यानी कि न्योछावर करके जा रहे हैं। हम तो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने शरीर और प्राणों को न्योछावर करके इस संसार से जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हे साथियों, अब यह वतन, यह हमारा जो देश है, तुम सब के हवाले है। अब तुम सब ने इसकी रक्षा करनी है। इसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से बर्फीली जगह पर उन्होंने अपने देश की रक्षा की। ऐसे में सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। वे कह रहे हैं कि हे साथियों, कि इतनी बर्फ़ थी कि सांसें थम रही थी और नब्ज जो है, नस नस जो है हमारी बर्फ़ के कारण जम रही थी, लेकिन फिर भी हमने अपने बढ़ते हुए कदमों को रुकने नहीं दिया। हमने अपने देश की रक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं है। हे देशवासियों और हे मेरे साथियों, कि देश की रक्षा करते हुए हमारे सर कट भी गए, तब भी हमें उसका कुछ भी गम, कुछ भी दुख नहीं है। परंतु हमने अपने हिमालय का सर न झुकने दिया, झुकने नहीं दिया। किसी भी शत्रु के सामने अपने सर तो हमने कटवा दिए, लेकिन अपने देश का, अपने हिमालय के सर को उनके सामने झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों। हे साथियों, कि हमारी मृत्यु पास आ गई थी। हम बलिदान और संघर्ष की तरफ बढ़ रहे थे, परंतु फिर भी हमारा यह बांकपन यानी कि वीरता का जो भाव था, वो हमने ख़त्म नहीं होने दिया। कर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हे देशवासियों, हे फौजी साथियों, अब तक हम देश की रक्षा करते रहे। अब हमारे बलिदान होने के बाद यह देश तुम्हारे हवाले यानी कि हम तुम्हारे तरफ सौंप कर जा रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें सैनिक अपने अमर बलिदान को देते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर
जान देने की रुत रोज आती नहीं। कि हे साथियों, हे देशवासियों, जिंदा रहने के तो बहुत से ही मौके मिलते हैं, बहुत से मौसम मिलते हैं, यानी कि बहुत से मौके मिलते हैं, परंतु जान देने की रुत यानी कि मौसम, देश की रक्षा करने के लिए, देश के लिए बलिदान होने का जो पवित्र अवसर है, जान देने का जो अवसर है, वह रोज़ रोज़ नहीं मिलता। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। इसमें उन्होंने कहा है कि आज तुम्हारे लिए बलिदान का ये जो पुण्य अवसर आया है, तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमें जो है हुस्न और इश्क दोनों को ऐसे अवसर पर बदनाम नहीं होने देना है। अपनी सुंदरता को और अपने देश के प्रति प्रेम को बदनाम नहीं होने देना है। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, वो किस काम की है। इसमें उन्होंने कहा है कि जब अगर जवानी में अपने देश की रक्षा के लिए खून के बलिदान की भी आवश्यकता पड़े और अगर हम वो ना कर पाएँ तो वह देश प्रेम व्यर्थ है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज तो देश की धरती ही तुम्हारे लिए दुल्हन की तरह है। तुम्हें इसकी रक्षा करनी है, इसकी लाज रखनी है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, अब तुम्हें ही इसका ध्यान रखना है। हम तो बलिदान के पथ पर साथियों आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब तुमने ही इस देश को आगे बढ़ाना है। रहा कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बच्चों, इसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह से कुर्बानी के बाद जो स्वतंत्रता मिलती है वो एक विजय की स्वतंत्रता है। इसी का उन्होंने वर्णन किया है कि हे सैनिक साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान किया है, देश के लिए जो हम बलिदान करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस कुर्बानी की राह को आपने वीरान यानी कि सुनसान, कुर्बानी यानी कि बलिदान की राह को, बलिदान के रास्ते को आपने सुनसान नहीं होने देना है। अगर देश की रक्षा करने के लिए बलिदान की आवश्यकता हो तो आपने उसको करते हुए कोई भी परेशानी महसूस नहीं करनी है। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। हम तो देश की रक्षा करने के लिए बलिदान हो रहे हैं और कुर्बानी की जो राह हम बना कर चले हैं उसमें उसके रास्ते को आपने ही आगे बढ़ाते जाना है। उस जो काफिले यानी कि उस समूह को, यात्रा के समूह को आपने ही आगे सजाते हुए देश की रक्षा को करते जाना है। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतह यानी कि जीत, जीत का जश्न, खुशी, जीत की खुशी जो है इस खुशी के बाद ही मिलेगी कि हम बलिदान होकर अपने देश की रक्षा कर पाएंगे, तो तभी हम जो है जीत की खुशी को मना पाएंगे। अब इस वक्त हमारे बलिदान की बहुत आवश्यकता है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों। अब ऐसा समय है कि ज़िंदगी और मौत आपस में गले मिल रही हैं और ज़िंदगी को बचाने के लिए आप सब लोग अपने सर पर कफन बांध लो, अर्थात देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। हम बलिदानी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। हे साथियों, अब यह वतन यानी कि यह देश आप सबके हवाले है और आपने ही इसकी रक्षा करनी है। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। इसमें जो है बलिदान के राह पर आगे बढ़ने वाला साथी अपने अन्य साथियों
से कहता है कि हे मेरे सैनिक मित्रों, तुम अपने खून यानी कि खून से ज़मीन पर लकीर यानी रेखा, ज़मीन पर रेखा खींच दो, जिसकी वजह से इस तरफ आने पाए न रावण कोई भी रावण रूपी शत्रु हमारे देश में न आने पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। अगर किसी दुश्मन का हाथ हमारे देश की तरफ उठने लगे तो हे साथियों, आप उसके हाथ को तोड़ दो। छू ना पाए सीता का दामन कोई। सीता यानी कि हमारी जो भारत माता है, उसके दामन को, उसके आंचल को कोई भी छू ना पाए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इसमें उन्होंने जो है भगवान से अपने देशवासियों की तुलना की है कि हे देशवासियों, हे मेरे साथियों, कि इस समय राम भी तुम हो और लक्ष्मण भी तुम हो। तुम्ही ने राम और लक्ष्मण की तरह रावण रूपी शत्रुओं से अपनी सीता रूपी भारत माता को बचाना है। अब हम तो बलिदान हो रहे हैं, बलिदान के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। हे साथियों, अब यह देश जो है तुम्हारे हवाले है और तुम ही इसके रखवाले हो, तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी है।